ये बाएं तरफ दिल होता है, दाएं तरफ रूह का मकाम है। झुका के दरूद पढ़ा करो। कहते हैं जब तुम्हारी ये आवाज़ दिल तक पहुंचेगी तो दिल की आवाज़ हुजूर की बारगाह तक पहुंचेगी। कहा ये कैसे पता चलेगा कि हमारी आवाज़ हुजूर की बारगाह तक पहुंच रही है? कहा जब मुअद्दब तरीके से दरूद पढ़ने लगोगे तो 40 दिन के बाद तुम्हारे सीने में मीठा मीठा दर्द होगा। जब ये दर्द होने लगे तो यकीन कर लेना कि तुम्हारी दरूद की आवाज़ समात मुस्तफ़ा तक पहुंच रही है। एक राज था जो मैंने जाहिर कर दिया, हालांकि राज दिल का आईना है, उसको छुपा कर रखिए वरना टूट जाएगा हर जगह दिखाने से। यह हर जगह नहीं, ये तो आशिकों की जगह है। अल्लाह ताला हमको और आप सबको हुजूर की बारगाह में हाजिर बाश होकर दुरूद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बड़े बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना व नबीना व मौलाना नूर का मोहम्मद व इतरतिही वबारिक वसल्लिम बेअदद कुल्ल मालूम लक। एक अज़ीमुश्शान क़ारी कुरान ने, मेरे भाई ने कुरान की तिलावत की, तनहा हुजूर का जिक्र करते रहे। ज़रा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। लेकिन यकीनी तौर पर इतने लोग, मैं जब आया तो महफिल में थे कि इतने लोग तो अगर किसी एक जलसे में आ जाएं तो उस वक्त ही महफिल शबाब पर पहुंच जाती है। अल्लाह मेरे भाइयों के सबसे पहले आने पर, उलमाए कराम के इस वक्त आने पर कबूल फरमा ले। आमीन कह दो। ये महफिल जो है ना, आवाज़ कम रखें भाईजान, ये महफिल जो है बड़े भाई मोहतरम गुलाम जिलानी साहब किबला, नाम बड़ा प्यारा है। जिलान एक शहर का नाम है, हाँ, है कि नहीं? जिलान एक शहर का नाम है। यह शहर मुल्क ईरान में है। मैंने ईरान का कई मरतबे सफ़र किया है, अभी भी 10-12 अक्टूबर को जाना है इंशाअल्लाह। ईरान एक मुल्क है जिसकी राजधानी है तेहरान। उसी के करीब में एक पहाड़ी पर मज़ार शरीफ है जहाँ मखदूमा शहरबानो आराम कर रही हैं। जो जाने वाले लोग हैं वही तो सुभान अल्लाह कहते हैं ना भाई, बकिया बहुत से लोग तो रास्ते से वापस चले आते हैं। ये मुल्क ईरान बड़ा प्यारा मुल्क है। अगर सुभान अल्लाह कहने का वादा करूँ, इसी मुल्क ईरान में एक शहर है सिमनान, जहाँ सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी पैदा हुए। इसी मुल्क ईरान में एक शहर है इस्फहान, जहाँ मुंबई के मरियन लाइन के वजीर मालियत मखदूम बहाउद्दीन शाह इस्फहानी पैदा हुए थे। जोर से बोलने का वादा करो, बता दूं ये मुल्क ईरान बड़ा प्यारा मुल्क है। इसी मुल्क ईरान में एक शहर है संजर, जहाँ हिंदुस्तान के बादशाह गरीब नवाज पैदा हुए थे। उनका खाते हैं तो उनके नाम पर क्यों ना बोले? जरा हाथों को उठा के बोले लब्बैक या गरीब नवाज। ऊंची बोले। मचल के रख लिया करती है रहमतें उसको, पुकारता है कोई जब भी या गरीब नवाज। तुम्हारे वास्ते हमको किया खुदा ने गरीब, हमारे वास्ते तुमको किया गरीब नवाज। ये मुल्क ईरान बड़ा प्यारा मुल्क है। इसी में एक शहर है इस्फहान, जहाँ मखदूम बहाउद्दीन शाह इस्फहानी पैदा हुए। इसी मुल्क में एक शहर है संजर, जहाँ सरकार गरीब नवाज पैदा हुए। इसी मुल्क में एक शहर का नाम है सिमनान, जहाँ मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी पैदा हुए। संजर में ख्वाजा गरीब नवाज पैदा हुए। अगर बोलने का वादा करो बता दूं, आप बोलो न बोलो, आपके सर के ताज उलमा बोलेंगे। इसी मुल्क ईरान में एक शहर है शिराज, जहाँ शेख सादी शहराजी आराम कर रहे हैं। इसी मुल्क में एक शहर है मशहद, जहाँ 8वें इमाम इमाम अदी रजा आराम कर रहे हैं। इसी मुल्क ईरान में एक शहर है जिसे जाम कहते हैं, जहाँ शेख अहमद जाम लेटे हुए हैं। ये वही बुजुर्ग हैं जो शेर पर सवारी करके गौस पाक की बारगाह में आए थे। इन्हीं के शेर को गौस पाक के कुत्ते ने चीर फाड़ डाला था। आपके शहर बरेली के इमाम ने कहा था, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। यही वो प्यारा मुल्क है जिसमें एक शहर है जीलान। ये जीलान कहाँ पर है? एक शहर है मशहद, 900 किलोमीटर के फासले पर। वहाँ की राजधानी है तेहरान। तेहरान से तकरीबन 600 किलोमीटर का सफ़र करेंगे तो एक छोटा सा एयरपोर्ट पड़ेगा। उसे छोटा कैसे कहें, उसका ताल्लुक गौस पाक की पैदाइश की ज़मीन से है, जिसे रिश्त कहते हैं। वहाँ से तकरीबन 3 घंटे का फासला तय करेंगे तो आपको पहाड़ियों की ज़मीन मिलने से पहले एक मुबारक वादी मिलेगी। उसी वादी में हुजूर गौस पाक की अम्मी जान मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर लेटी हुई हैं। आगे का सफ़र करेंगे तकरीबन 40 किलोमीटर, पहाड़ियों के करीब से गुजरेंगे तो सबसे आगे जाएंगे तो चमकता हुआ गोल्डन कलर का गुंबद मिलेगा। इसी गुंबद के साए में गौस पाक के अब्बू जनाब शेख मूसा जंगी दोस्त लेटे हुए हैं। तो शहर का नाम है जीलान। आप चलेंगे इंशाअल्लाह? हाथों को उठा के बताओ भाई। यार थके हुए हैं, कम से कम आप जाने का इरादा कर दे, मेरी थकावट के जरासीम को शिकस्त मिल जाए। चलेंगे इंशाअल्लाह? अल्लाह मेरे भाइयों को गौस पाक का दरबार दिखा दे। तो नाम रखा है, मुझे नहीं मालूम है कि क्या हाजी फरियाद साहब है शायद, उनके चलिस्मे के मौके पर भाई गुलाम जिलानी साहब। ये जिलान वही जिलान है जहाँ गौस पाक पैदा हुए। सुभान अल्लाह। जहाँ गौस करीब में 60 किलोमीटर पे गौस पाक के नाना शेख अब्दुल्ला सोमई की मज़ार शरीफ है। चलेंगे उलमाए किराम?
अल्लाह इन बुजुर्ग उलमाए किराम को सबको हाज़िरी की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। मैंने सफ़र किया है, जितने नाम मैंने लिए शायद एक आध जगह नहीं गया, वरना करीब करीब हर जगह हाज़िरी हुई, बार बार हाज़िरी हुई। अल्लाह का शुक्र है, जलसे जुलूस में मेहनत करता हूँ, 4 पैसे मिलते हैं, बगदाद चला जाता हूँ। ठीक है, मेरी ज़िंदगी, मेरा मिशन, मेरी रूह, मेरी जान, मेरा ईमान सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मुस्तफ़ा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा। भाई गुलाम जिलानी का नाम भी इसी मुनासबत से, अल्लाह उनके दिल में जिलान के शहनशाह की खूब मोहब्बत कूट कूट करके भर दे। लोगों के पास पैसे आते हैं तो कहाँ कहाँ तफरी करते हैं लोग, एफल टावर जाते हैं देखने के लिए, चाइना की दीवार को देखने की तमन्ना में दीवार के नीचे दब के मर जाते हैं। कुस्तुनतुनिया की दीवार कैसी है, जिसको कोई फतेह नहीं कर पाया, उधर क्रॉस नहीं कर पाया, जरा देखें, उसको देखने की तमन्ना में लोग सिगरेट पीते पीते मर जाते हैं। लोगों के पास पैसे आते हैं तो कश्मीर के डल झील के किनारे पर जाते हैं और मिर्जा गालिब की गज़लें पढ़ते पढ़ते मर जाते हैं। कुछ लोग तो ताजमहल बनवाने के चक्कर में मौत से पहले मरना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह ने कुछ लोगों को दौलत दी है, जब पैसे उनके पास आते हैं तो उन पैसों को हुजूर की मिलाद में खर्च करते हैं, हुजूर के जिक्र में वो खर्च करते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा बारगाह में खिराज तहसीन पेश करते हैं। अल्लाह उसके रसूल की बारगाह से उनको ढेर सारी बरकतें, रूहानियतें, इनामात मुयस्सर होते हैं। मैं मुबारकबाद पेश करूँगा बड़े भाई मोहतरम गुलाम जिलानी साहब क़िबला को, उन्होंने अपने दादा हुजूर के विसाल के चहलुम के मौके पर यह महफिल सजाई है। आपसे भी बन सके तो छोटी सी महफिल अपने दरवाजे पर अपने बुजुर्गों के, अपने बाप दादा के इंतकाल के बाद सजाया करो। कोई आए ना आए, मदीने वाले आका जरूर आएंगे इंशाअल्लाह। दिल से कह दें इंशाअल्लाह। नात पढ़ लिया आपने, सुन लिया मेरे भाई से कारी साहब से, सलाम का जवाब दे दिया। अब ये सबसे बड़ा मसला है कि अगर मौत आए उसके लिए क्या सूदमंद है। तो सबसे बड़ी बात है कि वही दूल्हा है जिसका ईमान पर खात्मा हो गया। प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। जो कलमा पढ़ते हुए दुनिया से चला गया, उसकी मौत मौत नहीं होती है, वो मरने के बाद जहां दफन होता है, आसपास के मुर्दे खड़े होकर मुर्दे उसका खड़े होकर के इस्तकबाल करते हैं, यार मेरे पड़ोस में वो आ गया जो मेरी मगफिरत का सामान बनेगा, जो मेरी रूह की तस्कीन का सामान बनेगा, जो मेरे कल्ब को ठंडक देगा, वो मेरी कब्र के बगल में आ गया। समझ रहे हैं आप? जिसका कलमे पर खात्मा होता है, लोग उसका इंतजार करते हैं, मेरे मौला उसको मेरे करीब दफन की तौफीक मिल जाए, वो मेरे करीब दफन की तौफीक मिल जाए, वो मेरे करीब दफन की तौफीक पा जाए। तो खुशकिस्मत लोगों के बीच में वो मुबारक रूह को रखा जाता है जिसका ईमान पर खात्मा होता है। ईमान पर खात्मा कैसे होता है? ईमान पर खात्मा उसी का होता है जो ईमान पर खात्मे की तैयारी करता है। ऐसे नहीं हो जाता। आपको जहाज चलाना नहीं आता, आप पायलट नहीं है, आप कहेंगे अरे मेरे मौला मुझे पायलट बना दे। नहीं हो सकता जब तक आप पायलट बनने के सिस्टम से वाकिफ ना हो। 2500 साल उसमें आप खर्च ना करें। आप कहते हैं मैं ब्रेक लगा लूंगा, जब ब्रेक लगाने का तरीका पहले से मालूम होगा तब ना ब्रेकर पे ब्रेक लगाएंगे। हाँ, कलमा पढ़ते हुए मौत आ जाए ये दुआ मांगते हैं, पहले मौत ईमान पर खात्मे की तैयारी से पहले ईमान उस मुबारक पाकीज़ा राह के मुसाफिर को पढ़ें जिसका ईमान पर खात्मा हुआ। वो कैसा इंसान था, उसने अपनी लाइफ कैसे गुजारी है, उसने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी है। तब वो कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत पर फोर्स देता है। मैं मरा नहीं हूं, मैंने सिर्फ टेस्ट चखा है, जायका मुझे मिला है। कोई बात नहीं, माइक आपका बहुत अच्छा है भाई, मैं 25 दिनों का भी थका हुआ रहूंगा तो ये खुद बोलता रहेगा। वो इतना कमज़ोर है ये, बिल्कुल लखनऊ जैसा ना, कि ज़रा से मेरी हरकत पर ये खामोश हो जाता है। बहरहाल मैं अभी तो मैं राज़ी हूँ। ठीक है भाई, बहुत अच्छा। अल्लाह मेरे भाई के इस कारोबार में बरकतें अता फरमा दे, अल्लाह बरकतें अता फरमा दे। बैठे माशाल्लाह, ये ईमान पर खात्मा बड़ी मुश्किल। आज हम क्या है, नमाजें छोड़ देते हैं, कहते हैं मेरा ईमान पर खात्मा हो जाए। हम झूठ बोलते हैं, कहते हैं मेरा ईमान पर खात्मा हो जाए। लोग नशा कर रहे हैं, मुसलमानों के बच्चे बच्चियां मुसलमानों की आवारा हो रही हैं। लोग कहते हैं आप दुआ करें हमारा ईमान पर खात्मा हो जाए। लोग कहते हैं हजरत आप दुआ कर दें। वो दुआ के लिए नमाज के बाद मस्जिद में आता है। अगर दुआ ही करवानी थी तो पीछे इमाम के नमाज भी पढ़ लिया होता। समझ रहे मेरी बात? जरा उन बुरे कामों से हम तौबा भी तो कर लिए होते। आज हम शराब की मंडी में नजर आते हैं, बियर बार को आबाद करते हैं, नाच गानों को आबाद करते हैं, फिर कहते हैं हुजूर आप दुआ कर दीजिए। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो कलमा शरीफा पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ के बताएं कैसे? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ऊंची आवाज में, इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसे पढ़ा कीजिए इंशाल्लाह, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह, पढ़ा कीजिए इंशाल्लाह।
बाइक पर बैठे, वजू बना के बैठे, घर से निकले तो इसे पढ़ते हुए जाएं। आप जब गली कूचे से गुजरेंगे तो घर के दरो दीवार आखिरत में गवाही देंगे, अय मेरे मौला, मेरे साये से एक मुसलमान गुजरा था, वो ये है। दरख्तों की पत्तियां आपके मोमिन होने की गवाही देंगी, मेरे मौला ये वो है जो मेरे साये से गुजरा था। समझ रहे? आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत के तो आपको संडीला का लड्डू भी नहीं मिलेगा। हालांकि आपके सूबे में है, समझ रहे हैं आप, आपके मुल्क में है, वहाँ का नागपुर का जो फ्लेवर है ना ये संतरे का, आपको बगैर मेहनत के, बगैर सफ़र के, पैसे के वो भी नहीं मैसर आएगा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हम शराब पीते रहे ईमान पर ख़ात्मा हो जाए, ये तो उसकी तौफीक पर है। हम नशा करते रहे हमारा ईमान पर ख़ात्मा हो जाए। हम नमाज जुमा की 2 रकात के अलावा हमारा तशख़्ख़ुस नमाजों में बाकी था वो ख़त्म हो गया है, और हम बस दुआ करते हैं अल्लाह मेरा ईमान पर ख़ात्मा हो जाए। ना 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 मेरे भाई, तुझे मेहनत करनी पड़ेगी।